Are you wondering if BMS is still a good option in 2025? आयुर्वेदा या एलोपैथी स्कोप है भी या बस यूं ही लोग कर रहे हैं? Let's break the confusion and talk honestly about whether it is worth it or not. Hey everyone, I'm Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. जो लोग BMS के बारे में नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. BMS stands for बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. BMS 5.5 ईयर का कोर्स है जिसमें इंटर्नशिप आपकी 1 ईयर इंक्लूडेड होती है. साथ ही साथ आप आयुर्वेदा के मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हो, मॉडर्न मेडिसिन को भी पढ़ते हो. आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग दिस. जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी नीट के लिए 2016 में, जब मैंने एडमिशन लिया था BMS में, जब मुझे MBBS की सीट नहीं मिली थी, तब मुझे BMS के बारे में कुछ भी नहीं पता था. पे या लैपटॉप पे इतना सर्च कर रहे हूँ कि BMS है क्या, किस तरह का कोर्स है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था तब. बस कहीं से किसी ने कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया, वहां से धीरे धीरे करके आज यहाँ तक पहुंच गए. लेकिन मैं आप लोग को बहुत फॉर्च्यून मानती हूँ क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया का इतना सारा कंटेंट है आज की डेट में BMS के बारे में कि आप BMS करने से पहले BMS के बारे में हर एक चीज को पता कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं आज से कुछ साल पहले हम BMS के बारे में या आयुर्वेदा के बारे में इतना ज्यादा जानते भी नहीं. कोरोना के बाद एक्चुअल में आयुर्वेदा को लोगों ने बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया है और ट्रस्ट भी करना स्टार्ट किया है. और आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है आयुर्वेदा को लेके. कोरोना ने हमें ये भी सिखाया है कि हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है. आज हम ये भी समझ पा रहे हैं कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होती जा रही है हमारी बॉडी, तो हमें किस तरीके से अपनी मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट लाना है, क्या क्या हमें ड्रग्स लेने चाहिए या किस पैथी को हमें चूज करना चाहिए या किस तरीके से हमें पैथीज को चूज करना चाहिए. आजकल लोग नेचुरल हीलिंग पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि सब कोई चाहता है कि साइड इफेक्ट्स कम से कम हो, ट्रीटमेंट उतना अच्छा हो. सब लोगों को चाहिए कि थोड़ा प्रिवेंटिव केयर हो, और वैसे भी मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. अगर हम स्कोप की बात करें तो वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहां पे डीप भी जा सकते हो. मैं अगर आपको कुछ शब्दों में बताऊं तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि BMS में भर भर के स्कोप है. अगर आप प्राइवेट से लगा के, गवर्नमेंट से लगा के, रिसर्च तक देखोगे ना, तब भी आपको हर जगह आपको BMS का स्कोप मिलेगा. उसके बाद आप खुद का सेटअप स्टार्ट कर सकते हो. जस्ट आफ्टर BMS आप UG से लगा के PG तक का सफर तय कर सकते हो, मेडिसिन से लगा के सर्जरी तक का सफर तय कर सकते हो. गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास जॉब भी है, आप अब्रॉड भी जा सकते हो. अदर कंट्रीज में भी BMS का काफी स्कोप बढ़ रहा है. धीरे धीरे आने वाले समय पे इवन और भी ज्यादा स्कोप होगा BMS का. गवर्नमेंट भी हमारी IU सिस्टम को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, पुश कर रही है. तो आने वाले समय में आप काफी ज्यादा डॉक्टर्स भी देखेंगे BMS जो काफी अच्छे अच्छे काम करते मिलेंगे आपको. और एक सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हमारे आयुष डिपार्टमेंट ने किया है वो है हमारी मेडिसिन में. पहले जो वैद्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते थे, उनके पास मेडिसिन उतने अच्छे से पैकेजिंग में नहीं रहती थी, जिसकी वजह से काफी लोग काफी क्वेश्चंस भी उठा देते थे. बट आज की डेट में जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसमें कई सारी आयुर्वेदिक कंपनीज जो है वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और पैकेजिंग उनकी इतनी अच्छी है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मेंशंस है ना. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट को, आयुष को बहुत बहुत ही आगे ले जाएगी. और ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स ही हमारी पैथी को भी कई बड़े लेवल पे जाके खड़ा करेगी, इस पैथी को. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी पैथी पे ट्रस्ट करना चाहिए. जब आप किसी भी पैथी को ट्रस्ट से स्टार्ट करते हो ना, उसका रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलता है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है. इवन मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं BMS के बारे में इस वीडियो में बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद BMS किया है. बट मेरे फ्रेंड्स हैं जो MBBS भी हैं, BDS भी हैं और BHMS भी हैं. हम सबके साथ ऐसा होता है क्योंकि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और हम हर अलग अलग फील्ड में सब लोग जाते हैं. तो अगर मैं किसी अदर पैथी के भी बारे में बात करूँ ना, यहाँ पर मैं हर एक पैथी की बहुत ही डीप से रिस्पेक्ट करती हूँ. उनकी पैथी में भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि BHMS में स्कोप नहीं है. MBBS के बारे में तो हम सब कुछ ही जानते हैं. मेरी फ्रेंड है जो BHMS है, हम लोग इंटर्नशिप में मिले थे, तो मैंने जब उसकी पैथी के बारे में जाना तो उनके पास भी बहुत अच्छा स्कोप है. तो ये यहाँ पर पॉइंट ही नहीं है कि कोई चीज वर्थ इट है या नहीं वर्थ इट है. वर्थ इट जब हम उस पर ट्रस्ट करके काम करते हैं ना, वो वर्थ इट अपने आप बन जाती है. एक लाइन में मैं बोलूं तो अगर आप उसको वर्थ इट बनाना चाहते हो तभी वो वर्थ इट बनती है. अगर आप सोचो कि बस आपने चूज कर लिया और आप बस फ्लो के साथ जा रहे हो और आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो या मेहनत नहीं कर रहे हो उस पैथी में, तो आपको कुछ नहीं मिले. अगर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती तो शायद मैं आपको ये सारी बातें नहीं बता पा रही होती, क्योंकि तब हम अपने MBBS के पोस्ट ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाते, जो हम सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती रहती थी. ठीक है,
अभी मैं एक सबसे बड़ी एडवाइस देना चाहूंगी कि जितने भी बच्चे बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगी कि जब आप एडमिशन ले लो ना, उस दिन से एमबीबीएस के बारे में भूल जाना। इसलिए क्योंकि हम अपने 1 साल 2 साल गवा देते हैं सिर्फ इस ट्रॉमा में कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला। एक बार सोच के देखो, अगर हम डे 1 से जो भी सीख रहे हैं उसको पेशेंट से रिलेट करके सीखें, तो सोचो हम किसी भी डिसीज को पर्टिकुलरली पेशेंट के साथ कितना अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, कितना अच्छे से हम किसी भी डिसीज को समझ पाएंगे। एट द एंड जब आप इंटर्न होते हो, जब आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, द अल्टीमेट एम इज टू अर्न द मनी और अपने पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, तो ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि हमें पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर तो आप बन गए हो, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो डॉक्टर तो आपके नाम के आगे लग ही जाना है, चाहे आप किसी भी पैथी को ऑप्ट करो। पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो और पेशेंट कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, वो आपका फाइनल आपकी सक्सेस को बताएगा, आपके करियर के ग्राफ को बताएगा। और देखो, हर एक पैथी के या हर एक चीज के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो वो चैलेंजेस हम सभी को फेस करना पड़ता है। हमने भी फेस किया, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी फेस किया। तो जो चैलेंजेस है वो मेरे हिसाब से यही है कि जो अवेयरनेस है वो अभी भी हमें बहुत ज्यादा स्प्रेड करने की जरूरत है। अभी भी कुछ लोग हैं जो आयुर्वेदा में कम ट्रस्ट करते हैं। सेकंड, जो चैलेंजेस है वो मुझे ऐसा लगता है पीजी की सीट्स बहुत कम है, मुझे लगता है पीजी की सीट्स और ज्यादा होनी चाहिए। कई कॉलेजेस में ऐसा भी है कि जहाँ पर उतनी अच्छी नॉलेज नहीं दी जा रही है, देनी चाहिए। जो बीएमएस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कई सारे कॉलेजेस में नहीं भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। आयुष हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा अवेयर हो रही है, काफी ज्यादा कॉलेजेस भी बंद हुए हैं, कई सारी चीजों की अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं थी। तो धीरे धीरे सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है और चीजें और भी ज्यादा इम्प्रूव होंगी। सो आई होप आपको इंसाइट मिल गई होगी मेरी इस वीडियो से कि क्या बीएमएस वर्थ इट है इन 2025 और नहीं। आपके लिए थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।